हिलाली साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है, नॉकआउट करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कल वो एक प्लान देने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च भी वो करके देख चुके, जल्द से जुलूस भी वो करके देख चुके। आपके ख्याल से मजीद क्या ऑप्शंस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है पीटीआई की? देखिए, उनका फाइनल चॉइस जो है, जो आखिरी चॉइस जो है, वो है इस्लामाबाद पे मार्च करवाना। और उन्होंने बहुत दफ़े कहा है, उन्होंने कहा है कि जब मैं ऐलान करूंगा तो आप लोग सब मेरे साथ आने हैं इस्लामाबाद में। तो दैट इज़ द फाइनल कॉल। उससे पहले अगर और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं मुझे नहीं पता, मगर दैट इज़ द फाइनल कॉल। और लगता ऐसे है कि चीज़ें इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करना या कंटेम्प्ट में उनको गिल्टी फाइंड करना, ये तरीका होगा उनको इलेक्शन से निकालना। इसलिए अब ये पोस्टपोनमेंट से, ये 9 इलेक्शंस नहीं है, 13 इलेक्शंस में पोस्टपोन किया है। और जो बहाना दिया गया है वो कराची के 3 सीट्स में, भाई उधर पानी ख़त्म हो गया है, नहीं है। भावलपुर और मुल्तान में भी लोग कहते हैं नहीं है। सरगोदा में कुछ है, 1-2 स्टेशंस में, मगर अगर 9 हल्के हैं और 2 में है, इलेक्शन फिर भी हो सकते हैं। मगर ये तो कह रहे हैं कि 13 हल्के में इतना पानी हो गया। और जब पानी का बहाना नहीं चल रहा है, वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं है। ये क्या है यार, पुलिस की कमी हो गई है अभी? किधर है पुलिस? डूब गए क्या? किधर है पुलिस? मैंने तो एक पुलिस वाले का, माफ़ करिए नात का मैं सुनना चाहता हूँ, मगर मैंने कभी सुना ही नहीं है कि एक पुलिस वाला डूब के मर गया इस फ्लड में। शायद हुए होंगे, अफसोस से कहना पड़ता है, शायद हुए होंगे। तो किधर है पुलिस? आपके पास सफिशिएंट पुलिस नहीं है। तो ये क्या बहाने हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो लड़ नहीं सकते। इसलिए लोग कह रहे हैं, और ख़ुद कह रहा है वो, और उसकी पार्टी कह रही है, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी अब बढ़ गई है कि अगर ये हिस्सा ले तो ये जीत जाएगा। ठीक, तो आपको लगता है मकबूलियत की वजह से जो है ये भागने का रास्ता इख्तियार किया गया है? ओके, देखते हैं इमरान साहब की क्या राय। इमरान खान साहब, बात तो ये बात की कही जा सकती है कि जिन इलाके में जहाँ पर थे इलेक्शन वो मुतासर थे, तो वहाँ पर पोस्टपोन कर देते। सारे के सारे इंतखाबात मुलतवी करने का क्या मकसद हो सकता है? आपकी क्या इस पर थिंकिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपसे ये कह दिया था इसी प्रोग्राम में कि सैलाब की वजह से ये पोस्टपोन हो जाएंगे, ये इलेक्शन शायद वक्त पे ना हो पाए। तो वैसे ही हुआ। देखिए, जब इस तरह की नागहानी सूरत हाल होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया हिलाली साहब ने। हो सकता है एक वजह यह भी हो कि हुकूमत जो है वो ये समझती हो कि जनाब इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की उस पीक पे हैं कि शायद वो सारे इलेक्शन जीत जाएं, या शायद वो भारी अक्सरियत से जीत जाएं, या ज़्यादा सीटें जीत लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में जो मैं जिसके हक में नहीं हूँ, मेरी बतौर इमरान यकूब बिल्कुल भी ये राय नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत हमेशा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, माजी में भी। और जैसे भी हुकूमत को मौका मिला है अपोजिशन को टफ टाइम देने का, या अपनी मर्जी मनवाने का, या अपने फायदे का, हमेशा हुकूमत की तरफ से वैसा ही काम किया गया है। लिहाजा ये कोई इतनी चंबे की बात नहीं। अगरचे मैं इसके हक में नहीं हूँ, हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जिन हलकों में अगर पानी है, सैलाब है, सूरत हाल है, वहां पे पोस्टपोन कर दिया जाता, और अगर कहीं पे नहीं है तो उस पे इलेक्शन करवा दिए जाते। लेकिन एक दूसरा मौका भी है। मौका दूसरा ये है समीना कि अगर कुछ देर के लिए ये पोस्टपोन कर भी दिए जाएं, मुल्क में इस वक्त सैलाब से जो सूरत हाल है, जितनी तबाही हुई है, और सारी हुकूमत या इंतजामिया, ये जो पुलिस की जो हिलाली साहब बात कर रहे थे, अगर सब लोग उस काम में जुटे हुए हैं, पूरी कौम जो है वो अब अगर इस पे लग गई है कि चले हम उस पे मामले को हल करें, तो उसमें हर्ज ही क्या है? अगर 9 सीटों पे या 13 सीटों पे इलेक्शन महीना, 2 महीने या 3 महीने नहीं भी होते तो कौन सा तूफान आ जाएगा? वैसे भी तो पीटीआई असेंबली में नहीं बैठी, कौमी असेंबली में तो पीटीआई ने वैसे ही रिजाइन किया हुआ है।
तो अगर ये मजीद भी अगर 2-3 महीने नहीं होते इलेक्शन, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई हो जाए बड़ा। लेकिन मसला यही ना इमरान साहब, उनको इस वक्त ये नहीं है कि उन्होंने असेंबली में बैठना है, जो इसका इम्पैक्ट उन्हें चाहिए था बेसिकली, जिसको वो आगे अपनी तहरीक को चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो असल चीज है ना। वो तो मैंने पहले अर्ज कर दी आपसे कि हुकूमतें इस तरह के रास्ते अपनाती होती हैं, हुकूमतें जो हैं इस तरह के काम करती हैं, अगरचे ये ना हुकूमतों के लिए अच्छा होता है और ना ही जमहूरियत के लिए। हमें किसी तौर भी इस तरह की किसी भी एक्शन का जो है वो उस तरह से उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन और वैसे भी फिर इससे डैमेज तो अल्टीमेटली फिर भी पीडीएम को ही हो रहा है ना, इम्पैक्ट तो इन्हें फिर भी मिल जाएगा। यानी आपने तो फिर इसका मतलब मुकाबले से पहले ही हार मान ली है, तो उस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। लाली साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनको ले लूं फिर। जी एक फिक्र लाली साहब से जरूर वो करें। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये आपका ख्याल है कि इससे उनको नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है वो ये समझते हो कि इतनी देर में चीजें मजीद कुछ बेहतर हो जाएंगी तो उससे उन्हें फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी भी राय सही है, क्योंकि कुछ लोग केसेस को भी देख रहे हैं कि उसकी तरफ से शायद कोई फैसला है। लेकिन पहले ही लाली साहब का कमेंट। जी लाली साहब। देखिए समीना, जो इमरान ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। पोस्टपोनमेंट्स लोग करते हैं इसलिए नहीं कि जो वजह देते हैं, जो बहाना देते हैं वो सही होता है, मगर इसलिए कि टाइमिंग जो है इलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर वो समझते हैं कि अब टाइमिंग से उनको फ़ायदा होगा तो वो पोस्टपोन कर देते हैं झूठ बोल के। आखिर आई एम सॉरी, हमारे इलेक्शंस में काफ़ी सारे इस किस्म की हरकतें होते हैं, आपको पता है, रिगिंग भी होता है। तो ये अफसोस है। और इमरान ठीक कह रहा है कि वो नहीं कह रहा है कि ही सपोर्ट्स इट, मगर वो कह रहा है कि ऐसे चीज़ें होते हैं जो नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मेरे लिए कुछ और है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही, कुछ टैक्टिकल एडवांटेज वक्त पे और मौके पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये जो इन लोग कर रहे हैं साफ सुदा झूठ, जो आखिर वो जो लोग रह रहे हैं इस इलाकों में उनको पता है ना, और वो फैल जाती है। तो इम्प्रेशन इस वक्त ये है कि ये वाकई पैनिक कर गए, ये डर गए इनको, और ये चाहते हैं कि स्पिन इट आउट। ये कंटेम्प्ट का जो केस है, क्या आप समझते हैं अगले हियरिंग में फैसला हो जाएगा? मेरा गेस है, जाहिर है आई डोंट नो, मेरा गेस है कि जैसे वो जो चीफ जस्टिस आकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान का केस आपको याद है कितने महीने हो गए, अभी तो उसका पहला हियरिंग हो रहा है, माने कि आई डोंट नो साल 1.5 साल हो गए, पता नहीं कितना हो गया है कि हाँ अब ये वक्त है, इसको अब नाअहल कर दो, या इसकी ये हो गया है, इसको चलते रहो केस को। तो दैट मेक्स अ मॉकरी ऑफ इलेक्शंस। वो बताता ये है कि इलेक्शंस इसलिए नहीं कि आप जानना चाहते हैं कि अवाम का कैंडिडेट कौन है, इलेक्शंस इसलिए कि आप बता रहे हैं लोगों के कि हम जो मर्जी करेंगे अपने कैंडिडेट को आगे लाने के लिए। और ये जब होता है इलेक्शंस में, जब ये इंप्रेशन आती है तो डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, रद्द, खत्म। ये फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये कुछ और होता है। फिर ये बात चलिए जी जी बताएं। मैं यही कह रही थी कि जो हिलाली साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, कि जो आपने भी थोड़ा जिक्र किया कि उस वक्त तक कुछ और हो जाए, तो बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है कि शायद 22 सितंबर को आगे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पर, और दीगर भी केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी रेफरेंसेस दायर हैं, तो कहीं से भी कोई ऐसी खबर आ सकती है कि अगर वो नाअहल हो जाएं या उन्हें माइनस कर दिया जाए इस सारी इंतखाबी सियासत से, तो फिर उसके बाद आगे का लाहेमल तय किया जाएगा कि अब ज़िमनी इंतखाब कराना है कि फिर चलें अब फाइनली जनरल इलेक्शन ही करा लेते हैं, काम तो हो गया है। अच्छा चीना, 2-3 चीज़ें पहले तो आप नोट कर लें। जनरल इलेक्शन मेरी दानिस्त में, मेरी सोच में, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, अपने टाइम पे भी होंगे, अभी वो जल्दी नहीं होने जा रहे। ये बात तो आप लिख लें। इमरान खान साहब नाअहल हों या ना हो, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, किए हुए है हुकूमत ये फैसला कि उन्होंने इलेक्शन अपने वक्त से पहले नहीं करवाने, उन्होंने अपनी टर्म पूरी कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जमहूरियत नहीं होती, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। हिलाली साहब माशाल्लाह इतने सीजन्ड आदमी हैं, इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सब कुछ है,
उन्हें अगर हमारे मुल्क में वाकई जमहूरियत नजर आती है किसी भी शेप में, तो फिर तो बड़ी खुश नसीबी है। मुझे तो जमहूरियत वैसे आपस की बात है, उस तरह से कभी नजर ही नहीं आई।